Good morning. Today is Monday and today is our General Awareness Day. Yes. आज हम हर मंडे हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं. Today we will talk about our daily routine. Yes. As soon as you wake up, what you do? सुबह उठते आप क्या करते हो? Breakfast. What you do first? You brush your teeth, right? Yes. हम हर कोई एक रूटीन पे काम करता है. मीन्स सुबह उठकर कभी आप तुरंत पार्क में खेलने जाते हो? नहीं. या सुबह उठकर आप टीवी ऑन कर देते हो? नहीं. या रात को जब सोने का टाइम होता है तभी आप नहाने जाते हो? नहीं. वी शुड मेंटेन आवर रूटीन. रूटीन लाइफ हमें डिसिप्लिन बनाती है. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ आवर डेली रूटीन? डेली रूटीन मीन्स चिल्ड्रन, अभी हम घर पे आए बिकॉज ऑफ सम रीज़न. अभी शायद कुछ काम हम ऐसे करते हैं जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं करते. जैसे अभी हम स्कूल नहीं जा रहे, हम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली आवर डेली रूटीन, राइट? टू स्टे सेफ वी आर नॉट गोइंग आउट. तो हम इन जनरल डेली रूटीन की बात करेंगे जैसे हम कोरोना से पहले लीड करते थे. अभी हम जैसे, क्योंकि क्यों बता रही हूँ, कोरोना से पहले आप सुबह उठते थे, आप ब्रश करते थे, पापा ऑफिस निकल जाते थे, किसी किसी की मम्मी भी निकल जाती है. फिर आप स्कूल जाते थे, घर आते थे, मम्मी हो तो मम्मी से मिलते थे, नहीं तो दादा दादी नाना नानी. इजंट इट? बट नाउअडेज एवरीवन इज़ एट होम. कोई बाहर नहीं जा रहा है. सो आई विल नॉट से दिस इज़ अवर डेली रूटीन. हाँ, पर अभी भी हम लोगों में ऐसा लाइफ लीड करना है जो हम पहले भी करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बताया, एवरी डे मॉर्निंग एज सुन एज वी वेक अप, व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ब्रश आवर टीथ. that we used to do previously and we should do now also. I hope everyone is following this. जैसे आप सुबह उठते हो पहले ब्रश करना चाहिए, then you talk to someone. Okay? मम्मा को नहीं बोलना है कि यू हैव टू ब्रश योर टीथ. यू शुड गो टू द वॉशरूम. इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट योर ब्रश एंड टूथपेस्ट, मम्मा आपको देगी. पर ये आप एक दिन करोगे कि मम्मा आप बोल के रखो कल सुबह उठते मैं पहले ब्रश करूँगी. आई विल नॉट टॉक टू एनी वन. ब्रश योर टीथ देन विश एवरी वन. ओके? आफ्टर ब्रशिंग व्हाट वी शुड डू? यस, आफ्टर ब्रशिंग सबको विश कर लिया, सबसे मिल लिया, वी शुड टेक अवर बाथ. बेदिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सुबह नहाने से वी स्टे हेल्दी. और ऐसे भी अभी नहीं, पर पहले जब सुबह उठते थे हमें नहाना ही पड़ता था. वी हैव टू गो टू स्कूल, मम्मा विल गो टू सम ऑफिस, मम्मा विल गो ऑफिस, पापा विल गो ऑफिस. विदाउट नहा के कोई जाता है नहीं. सो ब्रशिंग के बाद हम करते थे बेदिंग, राइट? बेदिंग इज़ इम्पॉर्टेंट डेली. इवन जिसकी मम्मा ऑफिस नहीं जाती वो भी सुबह नहा लेती है. बिकॉज सुबह नहाने से वी फील फ्रेश. क्योंकि मॉर्निंग हम जब सुबह उठते हैं ना, हम वी फील स्लीपी, कितना भी सो ले. सो इफ़ यू टेक बाथ वी विल फील फ्रेश. ठीक है? एंड इज़ वेरी हाइजीनिक ऑल्सो. सो ब्रशिंग के बाद बेदिंग, then what we do, we should have our breakfast. Yes children, we should have a proper breakfast. बिना ब्रेकफास्ट के घर से निकलना नहीं चाहिए. बहुत सारे बच्चे स्कूल आने से पहले दूध नहीं पीते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते. नो, you should eat properly. Because why we should eat properly? We ate, हम लोग रात को खाना खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं. सो तो लॉन्ग गैप हो जाता है. और उसकी वजह से अगर हमारे पेट में खाना नहीं होता है एंड वी गो आउटसाइड, सारे जो जर्म्स है वो हमें अटैक करते हैं. पर अगर हमारी बॉडी में खाना है सो बॉडी फाइट्स बैक. नहीं, जर्म्स कांट एंटर इन आवर सेल, वो एंटर नहीं करने देते. सो एवरी मॉर्निंग यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट प्रॉपरली एंड मेक श्योर मम्मी पापा भी ब्रेकफास्ट करें. आप बड़े हो रहे हो, यू कैन टेक केयर ऑफ देम. कितना भी काम हो, वी शुड हैव अवर ब्रेकफास्ट. वाई? विदाउट ब्रेकफास्ट इफ विल गो आउटसाइड, इवन घर पे भी जर्म्स होते हैं, हवा में है, एयर में है, जर्म्स कैन अटैक अस. सो हमारी बॉडी फाइट बैक नहीं कर पाती. खाना नहीं होता तो बॉडी तो थक जाती है एकदम वीक सी. सो वी शुड ईट अवर ब्रेकफास्ट. देन व्हाट? चिल्ड्रन गो टू स्कूल.
मम्मा पापा गो टू ऑफिस, है ना, सब काम पे जाते हैं. आफ्टर आप स्कूल में जाते हो, यू एन्जॉय योर डे एंड आफ्टर कमिंग बैक होम व्हाट यू डू, यू वॉश योर हैंड्स एंड हैव योर फूड, देन टेक रेस्ट. आफ्टर दैट आप क्या करते हो, शाम को यू गो टू गार्डन टू प्ले विद योर फ्रेंड्स. ये यहाँ हियर दिस बॉय इज प्लेइंग इन स्विंग. हम स्विंग में खेलते हैं, सीसॉ में खेलते हैं, इवन हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं. आई नो नाउ डेज यू आर मिसिंग ऑल दिस थिंग्स बट वी यूज टू डू दिस, राइट. सो हमारा नॉर्मल डेली रूटीन कैसा होता था, ब्रशिंग, बेदिंग, eating breakfast, then go to work or go to school, and after coming back home have your food, take rest and then go to play, right. वो भी इवनिंग, मतलब अंधेरा होने से पहले. सी सन इज स्माइलिंग बिकॉज दिस बॉय इज प्लेइंग बिफोर सनसेट. अभी आप पूछोगे मैम आपने ये की पिक्चर क्यों दिखा. आप अपना जनरल अवेयरनेस बुक ओपन करोगे, पेज नंबर 34, यू विल सी दिस पेज, डेली रूटीन. यस, व्हाट यू हैव टू डू टुडे. आई विल नॉट डू, you will do. Number the activities shown below in the order of your daily routine. आपकी डेली रूटीन के हिसाब से इसको नंबरिंग करना. मतलब यहाँ पे 4-5 पिक्चर्स हैं. अब सुबह उठ के पहला काम क्या करते हो, उसमें नंबर 1 लगाओगे. आपने देखा होगा यहाँ पे सर्कल्स हैं, देखा, ये सर्कल्स हैं. ये सर्कल्स में आपको नंबरिंग करनी है. मतलब विच वर्क यू डन फर्स्ट इन द मॉर्निंग. आप सुबह उठ के पहला काम क्या करते हो, उसमें 1 लगाना है. 1 के बाद दूसरा काम क्या करते हो, उसमें 2 लगाना है. उसके बाद कौन सा काम करते हो, 3 लगाना है. उसके बाद कौन सा काम करते हो, 4 लगाना है एंड 5. चिल्ड्रन, यू विल कंप्लीट दिस वर्क एंड सेंड इट टू मी बाय, आप बताओ, थर्सडे तक आप मुझे इस पेज में नंबरिंग करके, थर्सडे मतलब आज डेट कौन सा है, टुडे इज़ 12, सो 13, 14, 15, नो 15 इज़ थर्सडे, 15 इज़ नॉट, 15 इज़ थर्सडे. सो आप थर्सडे को मुझे नंबरिंग करके भेजोगे, थर्सडे तक, थर्सडे को नहीं, जिसको पहला है पहला कर लो और मुझे पिक भेजो, ठीक है. आप समझ रहे हो क्या करना है. मैम ने इस बार नहीं लिखा बिकॉज मैम नोज आप कर सकते हो. आपको नंबर 1 लिखना है जो एक्टिविटी आप सुबह करते हो, नंबर 2 लिखना है जो आप उसके बाद करते हो, नंबर 3 लिखना है जो उसके बाद करते हो, 2 के बाद, 3 के बाद 4 जो एक्टिविटी करते हो, सो 4, 5 हो गया. isn't it? Now start your work and till then goodbye.